हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के वीडियो में जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द बिग वेव, विच इज़ रिटन बाय पर्ल एस बक। स्टोरी को शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं ऑथर के बारे में। दिया है पर्ल एस बक, जिनका जन्म हुआ था 1892 में एंड उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। इज़ ऑल्सो नोन बाई हर चाइनीज़ नेम। इनको जो है इनके चाइनीज़ नेम साई झिंझू के नाम से भी जाना जाता है। वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवेलिस्ट। ये जो है एक अमेरिकन राइटर एक और नॉवेलिस्ट थी, यानी कि उपन्यासकार थी। और इनके जो बहुत जाने माने कार्य हैं, बहुत जाने मानी जो स्टोरीज़ हैं वो हैं द गुड अर्थ, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन 1938। और इनको जो है 1938 में नोबल प्राइज़ से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। स्टोरी में जो पहला कैरेक्टर है वो है कीनो। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीनो जो है एक फार्म पे रहता था, खेतों में रहता था। और इसका खेत जो है माउंटेन साइड पे था, पहाड़ों के जो है किनारे जापान में था। कीनो जो है जापान में पहाड़ों के किनारे खेतों में रहा करता था। और आगे दिया है कि जो पहाड़ थे वो बहुत ही ऊंचे ऊपर उठे हुए थे और उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा समुद्र था। समुद्र और पहाड़ के बीच में जो बीच की जो जगह थी, जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा था, वहाँ पर एक जो है स्मॉल फिशिंग विलेज हुआ करता था। एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। और जो कीनो है उसके पापा जो है उस गांव में जाते थे और वहाँ पर वो सब्जियाँ और चावल बेचा करते थे। मतलब जो कीनो के पापा हैं वो उस गांव में सब्जियां और चावल बेचने जाते थे और वहाँ से जो है मछलियाँ खरीदते थे। आगे की स्टोरी में बताया गया है कि कीनो ऑफन लुक्ड डाउन अपॉन। कीनो जो है अक्सर अपने घर से जो है नीचे की तरफ जो फिशिंग विलेज था उस तरफ देखता था। और जो फिशिंग विलेज था उसके जो छत हुआ करते थे, गांव में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी जो है थैच्ड रूफ थी, मतलब पुआल से बनी हुई छतें थीं। वो उनको देखा करता था और सोचा करता था कि क्यों ये जो समुद्र के किनारे वाले जो घर हैं, जो समुद्र के किनारे वाला गांव है, उन घरों में कोई खिड़कियां क्यों नहीं हैं। ये बात जो है हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती थी। और इस बात का जवाब उसको तब तक नहीं मिला जब तक वो जिया से नहीं मिल गया। अब यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी में जो कि जिया है। जिया कौन था? हुज फादर वॉज अ फिशरमैन। जो फिशिंग विलेज था, जो मछुआरों का गाँव था, एक मछुआरे का लड़का था वो जिया। जब जिया से मिला तब जो है उसको अपने सवालों का जवाब मिला। जियाज़ हाउस डिडंट हैव अ विंडो। और जो जिया का घर था, जिया के घर में भी जो है समुद्र की तरफ कोई खिड़की नहीं थी। एक दिन जो है कीनो उससे पूछता है, जिया से पूछता है कि समुद्र इतना सुंदर है फिर भी जो है तुम्हारे घरों में खिड़कियाँ क्यों नहीं हैं। जिया ने जवाब दिया, क्योंकि समुद्र हमारा दुश्मन है। अब जिया की बात सुनकर कीनो जो है बहुत सरप्राइज हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और उसने पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगता है या फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आखिरकार जो समुद्र है वो तुम्हारा लिवलीहुड है, यानी तुम्हारी जीविका का साधन है। मतलब मछुआरे जो है समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं और उसे बेचकर जो है वो अपना जीवन चलाते हैं। तो एक तरीके से जो है समुद्र जो है तुम्हारा सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। फिर भी तुम कह रहे हो कि समुद्र जो है तुम्हारा दुश्मन है, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन जिया को बिल्कुल यकीन था कि समुद्र जो है उसका दुश्मन है। आगे स्टोरी में बताया गया है ऑन हॉट सनी डेज, मतलब गर्मी के दिनों में दोपहर के टाइम में कीनो और जो जिया हैं वो समुद्र में जो है स्विमिंग करते हुए दूर तक जाते थे एक स्मॉल आइलैंड पे। और वहाँ जाने के बाद जो है वो वहाँ पर उस आइलैंड पे लेट जाते थे और समुद्र को घूरा करते थे, मतलब जो है एक टक जो है समुद्र की तरफ देखा करते थे। कीनो ने एक दिन पूछा जिया से कि तुम क्या देख रहे हो, मतलब तुम इतने ध्यान से क्या चीज़ देख रहे हो। जिया ने जवाब दिया, मैं बस यही देख रहा हूँ कि कहीं समुद्र नाराज़ तो नहीं है। आफ्टर सपर, सपर मतलब होता है शाम का भोजन। तो फिर उस दिन जब कीनो शाम का भोजन कर लेता है
तो वो अपने पापा के पास जाता है, कीनो जो है अपने पिता के पास जाता है और उसने पूछा कि जिया को समुद्र से डर क्यों लगता है, मतलब जिया को इतना समुद्र से डर क्यों है। कीनो के पापा ने जवाब दिया, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और हम समुद्र को नहीं समझ सकते हैं। फिर कीनू कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम पहाड़ों पर रहते हैं, हम पहाड़ों के किनारे रहते हैं, यहाँ पर हमारे खेतों में कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब हमें जो है जिस जगह पर हम रह रहे हैं यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। हिज फादर रिप्लाइड, तो उसके पापा ने जवाब दिया, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले लोगों को भी डरना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब पिछली ऑटम सीज़न में हम वोल्केनो देखने गए थे, हम ज्वालामुखी देखने गए थे। कीनो डिड रिमेंबर, तो कीनो जो है उस टाइम को याद करता है, लास्ट ईयर जब वो ऑटम सीज़न में वोल्केनोस देखने गया था, वो समय को वो याद करता है। दे हैड गॉन टू विजिट अ ग्रेट वोल्केनो 20 माइल्स अवे, कि वो जो है यहाँ से 20 मील दूर जो है वोल्केनो ज्वालामुखी देखने गए हुए थे और वहाँ पर उसने देखा था कि धुएं का, पीले धुएं का एक बड़ा सा गुब्बार उठते हुए उसने देखा था। और वहाँ पर उसने देखा था कि चट्टानों में जो है एक कोने से जो है वाइट स्ट्रीम ऑफ मेल्टेड रॉक, मतलब पिघली हुई चट्टान की जो है सफ़ेद धारा एक कोने से धीरे धीरे बहते हुए आ रही थी। ये सारी बातें जब कीनो सोचता है तो फिर वो अपने पापा से पूछता है, मस्ट वी ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, कि क्या हमें हमेशा मतलब हर चीज़ से डरना चाहिए या फिर हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ से डरना चाहिए। हिज फादर लुक्ड बैक हिम, तो उसके पापा जो है उसकी तरफ देखते हैं और उन्होंने जवाब दिया, नो नहीं, आई डिडंट मीन दैट, मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ ये सही है कि ऑन एनी डे, कि किसी भी दिन जो है समुद्र में लहरें, तेज़ लहरें उठ सकती हैं और किसी भी समय जो है ज्वालामुखी फट सकता है। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, और हमें जो है इस तथ्य को, इस फैक्ट को स्वीकार करना चाहिए कि कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है, बट विदाउट फियर, लेकिन इस फैक्ट को जो है हमें किसी डर के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब बिना डरे हमें ये बात माननी चाहिए कि कभी भी जो है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आगे स्टोरी में बताया गया है कि कीनो एंड जिया वेंट टू स्कूल इन अ फिशिंग विलेज। कीनो और जिया जो है, जो फिशिंग विलेज था वहाँ पर स्कूल में जाया करते थे, वहाँ के स्कूलों में। और गर्मी के दिनों में कीनो जो था वो खेतों में अपने पिता की मदद किया करता था, मतलब खेतों के जो भी काम थे, जैसे कि राइस सीडलिंग, प्लांट राइस सीडलिंग, यानी जो है चावल के पौधों की रुपाई करना, धान की रुपाई करना, हेल्प्ड विथ थ्रेसिंग ऑफ द ग्रेन, और फसलों की जो है थ्रेशिंग करना, मतलब जो है फसलों में से भूसी निकाल कर अनाज को जो अलग किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो इन सब कामों में जो है कीनो अपने पिता की मदद किया करता था। आगे स्टोरी में बताया गया है, समटाइम्स कीनो वेंट फिशिंग विद जिया, कभी कभी कीनो जो है जिया के साथ मछली, जिया और उसके पिता के साथ जो है मछलियाँ पकड़ने भी जाया करता था। आई विश माई फादर वर अ फिशरमैन, और फिर वो कहता कि काश मेरे पिता भी जो है मछुआरे होते। आगे वो कहता था, इट इज़ स्टूपिड टू प्लो प्लांट एंड कट द सीड्स। आगे वो कहता था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, या फिर ये काम मुझे पसंद नहीं है कि हल चलाओ, पौधे लगाओ, फसल को बो, फिर फसलों की कटाई करो, ये सारे काम जो है उसे पसंद नहीं थे। और उसे लगता था कि इसके बजाय मैं जो है यहाँ समुद्र में आकर यहाँ से मछलियाँ पकड़कर और इन्हें बेचकर जो है हम लोग अपना जीविका चला सकते हैं। जिया सुक हिज हेड, ऐसी बात सुनकर जिया ने जो है अपना सिर हिलाया और आगे उसने कहा कि लेकिन जब समुद्र में तूफ़ान आएगा तो तुम ये सोचोगे कि काश हम ज़मीन पर रहते, काश हम जो है उसी खेतों में रहते। वन समर डे, एक दिन गर्मी के दिनों में कीनो देखता है कि अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी जो है बहुत अशांत है, उसके अंदर हलचल है, जो ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय हो रहे हैं और आकाश में जो है बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। ओवरकास्ट मतलब होता है आकाश में जो पूरी तरह से बादल छा जाना। कीनो के पिता और भी जो गांव के फिशिंग विलेज के अदर पर्सन हैं और भी जो गांव वाले हैं, उन सब लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुआ था कि किस तरीके से पृथ्वी में हलचल हो रही है और क्या क्या चीज़ें जो हैं हो रही हैं।
कीनो ने जो है नाश्ता करते टाइम अपने पापा से पूछा कि क्या भूकंप आने वाला है पापा, मतलब पिताजी क्या भूकंप आने वाला है। आई कैन नॉट टेल माई सन, हिज फादर रिप्लाइड। तो उसके पिता ने जवाब दिया कि मैं नहीं बता सकता, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। अर्थ एंड सी आर स्ट्रगलिंग टुगेदर अगेंस्ट द फायर इनसाइड द अर्थ। और आगे उन्होंने कहा कि जो अर्थ और सी है, पृथ्वी और समुद्र जो है आपस में संघर्ष कर रहे हैं। किस बात का संघर्ष है कि पृथ्वी के अंदर जो है आग बिल्कुल धधक रही है, उसको बाहर निकालने के लिए जो है अर्थ और सी जो है आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। नो फिशिंग बोट्स सिट सेल दैट हॉट मॉर्निंग। और फिर उस दिन क्या होता है, उस सुबह जो है कोई भी फिशिंग बोट, कोई भी मछुआरा जो है मछलियाँ पकड़ने समुद्र में नहीं जाता है और समुद्र जो है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। कीनो के पापा और कीनो भी जो है अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और वो जो है आकाश की तरफ और समुद्र की तरफ देख रहे थे। और जैसा कि कीनो को नहीं पता था कि जिया इस समय क्या कर रहा होगा, उसने इमेजिन किया, उसने कल्पना की कि कीनो भी जो है अपने पापा के साथ बैठा होगा। अब आगे क्या होता है, आकाश जो है बिल्कुल काला पड़ जाता है। जैसे जंगल में आग लगती है तो धुआं उठकर आकाश की तरफ जाता है, उस तरीके से जो है बिल्कुल आसमान जो है काला दिखाई पड़ता है। और जो वोल्केनोज हैं बिगन स्प्यूइंग फायर। स्प्यू फायर मीन्स होता है आग उगलना। जो ज्वालामुखी है उसने जो है आग उगलना शुरू कर दिया है। तब क्या होता है, द बेल फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन्स कैसल। तभी जो है एक ओल्ड जेंटलमैन है, एक बूढ़ा सज्जन व्यक्ति है और उसका कैसल है। कैसल का मतलब होता है किला या दुर्ग। उसके किले से जो है रिंग बजने लगती है, घंटी जो है बजना शुरू हो जाती है। इट वॉज अ सिग्नल कॉलिंग द विलेज पीपल। और ये एक तरीके का सिग्नल रहता है विलेज पीपल को बुलाने का। जो गांव वाले लोग, जो मछुआरों का गांव है, उन गांव के लोगों को जो है महल की तरफ, उस किले की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो किले के अंदर आकर जो है उस आने वाले तबाही से अपने आप को बचा सके, उनको जो है वहाँ पर शरण मिल सके। इसके लिए जो है उस किले से जो है घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। वो एक अलार्मिंग साउंड रहता है। कहानी में आगे बताया जा रहा है, व्हेन कीनो आस्क्ड हिज फादर वेदर दे शुड गो। और फिर जब कीनो जो है अपने पापा से पूछता है, उसने जब अपने पापा से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पिता ने कहा कि बच्चों को जो है उस ओर जाना चाहिए, लेकिन जो है बच्चे उधर जाना पसंद नहीं करेंगे। मतलब जो उस गांव के बच्चे हैं उनको जो है उधर जाना चाहिए। उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम लोग उधर जाओ, लेकिन बच्चे जो है उस किले की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। कीनो ने कहा कि आई विश जिया वुड कम अप टू आवर फार्म। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश जिया जो है हमारी खेतों की तरफ आता। डू यू थिंक ही विल सी इफ़ आई स्टैंड ऑन द एज ऑफ द टेरेस। और फिर आगे वो कहता है अपने पापा से कि आपको क्या लगता है, अगर मैं अपने छत के जो है बिल्कुल किनारे पर, छत के जो है किनारे पर जाकर खड़ा हो जाऊं और जो मेरा गर्डल क्लॉथ है, गर्डल क्लॉथ जो है कि कमर में जो है बेल्ट की जगह पर जो है एक कपड़े की पट्टी वो बांधा करते थे। तो वो कहता है कि अगर मैं इस कमर पर जो गर्डल क्लॉथ है इसको निकाल कर और अपने छत पर खड़े होकर अगर मैं इसे वेव करूं तो क्या जिया हमें देख पाएगा। तो उसके पापा ने कहा कि कोशिश करो, ट्राई इट, कोशिश करो। तो फिर कीनो क्या करता है कि ठीक वैसे ही वो अपने टेरेस पर जो है बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसने अपने बेल्ट निकाली और उसको जो है हाथ ऊपर करके आकाश में जो है उसको वेव करना शुरू किया। अब वहाँ पर जो है नीचे, पहाड़ी के नीचे जो है जिया देखता है कि उसको टू फिगर, मतलब दो लोगों की जो आकृति दिखाई देती है और एक वाइट कलर का जो है स्ट्रिप जो है वेव हो रहा होता है। और जिया उस समय जो है ऑलरेडी उस कैसल की तरफ जा रहा था। ही वॉज क्राइंग एज ही क्लाइम्ड। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था वो रो रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह को जो है छोड़ना नहीं चाहता था, अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो यहाँ से जाए। उसके पापा का कहना था कि जो अच्छे जापानी बच्चे होते हैं या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की बात मानते हैं, इसीलिए मेरी बात मानो और उस किले की तरफ जाओ। When जिया had run out of the house crying, और जब जिया जो है रोते हुए अपने घर को छोड़ देता है, घर से बाहर आ गया, तब वो देखता है कि कीनो का जो वाइट क्लॉथ जो वो वेव कर रहा था उस पर जो है इसकी नज़र पड़ती है। फिर उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया कि वो कैसल के बजाय जो है
कीनू के खेतों की तरफ जाएगा और वो जो है वापस से जो है उस अपना रास्ता जो है उस किले की तरफ से जो है खेतों की तरफ मोड़ लेता है। वो खेतों की तरफ आने लगा। कीनू और जो उसके पापा जो है वो भी जो है पहाड़ी से थोड़ा नीचे जो है जिया की तरफ गए। तभी अचानक क्या होता है, ए हरिकेन विंड ब्रोक आउट ऑफ द ओशियन। तभी जो है समुद्र में बहुत बड़ी जो है लहर उठी। कीनू एंड जिया क्लंग टुगेदर। तभी कीनू और जिया जो है एक दूसरे से जो है चिपक जाते हैं। अब कीनू के जो पिता हैं उनसे जो है चिपक जाते हैं और अपनी बाहों को जो है कीनू के पिता के जो है चारों तरफ लपेट लेते हैं, मतलब उनके कमर को जो है पकड़ लेते हैं। उसके बाद से कीनू चिल्लाया, देखो वह क्या है। वो समुद्र की लहर की तरफ उसने जो है इशारा किया और उसने कहा कि देखो वो क्या है। द ओशन रोज अप। समुद्र जो है उठा, मतलब समुद्र में जो है बहुत बड़ी लहर उठी। स्टीम बर्स्ट, बहुत जो स्टीम जो भाप होता है वो भाप फूटी। एंड लिफ्टेड द ओशियन हाई इनटू द स्काई इन अ बिग वेव। और उसके बाद से जो है समुद्र में बहुत भारी लहर, बहुत बड़ी लहर जो है ऊपर आकाश की तरफ उठी। द वेव रश्ड टुवर्ड द शोर। और उसके बाद से जो है वो लहर जो है तेज़ी से जो है किनारे की तरफ भागने लगी। ग्रीन एंड सॉलिड, जो हरी और बिल्कुल जो है सॉलिड थी। फ्रोथिंग इनटू द वाइट एट इट्स एजेस। और समुद्र के जो है किनारे जो है पानी के जो है सफ़ेद बुलबुले जो है उठ रहे थे। जिया स्क्रीम्ड। जिया चिल्लाया कि मुझे जो है अपने पापा को बताना चाहिए, मुझे अपने पापा को बताना चाहिए। बट बिफोर जिया कुड स्क्रीम अगेन। लेकिन इससे पहले कि जिया कुछ चिल्ला पाता या फिर अपने पापा को कुछ बता पाता, जो समुद्र की जो बड़ी लहर थी वो बिल्कुल किनारे तक आती है और मतलब वो गांव तक पहुंच जाती। समुद्र की लहर गांव तक पहुंच गई। एंड कवर्ड इट फैथम्स डीप इन swirling वाइल्ड वाटर। और समुद्र जो है अपनी लहरों के साथ जो है उस गांव को भी अपने साथ बहा ले गई। उस गांव में जो है पूरा समुद्र का लहर आ गया और समुद्र, वो पूरा गांव जो है उस समुद्र की लहरों में बह गया। अपॉन द बीच। अब बीच पर जो है उस समुद्र के किनारे पर जहाँ पहले कभी एक गांव हुआ करता था, वहाँ पर कोई भी एक भी घर भी नहीं बचा था। जिया गिव ए वाइल्ड क्राई। अब जो है जिया बहुत ज़ोर से जो है रोना शुरू कर दिया और कीनू को ऐसा लगा कि जिया जो है ज़मीन पर गिर गया है रोते रोते। और तभी जो है जिया बेहोश हो गया। What he had seen was too much for him। अब तक उसने जो भी कुछ देखा था, जैसे समुद्र की बड़ी लहर आती है और किस तरीके से पूरे गांव को जो अपने साथ बहा ले जाती है, ये सारी चीज़ें देखना जिया के लिए बहुत ज़्यादा था। इससे ज़्यादा वो कुछ देख नहीं पाता। और उस लहर में जो है उसका परिवार और उसका गांव सब कुछ जो है चला गया था। ये सारी चीज़ें देखकर जो है कीनू जिया बेहोश हो गया। अब कीनू के जो फादर हैं वो जिया को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे जो है अपने घर के अंदर ले गए। इट्स बेटर दैट ही इज़ अनकॉन्शियस। और उन्होंने बहुत ही धीरे से कहा कि अच्छा है कि जिया बेहोश है और उसे जो है अभी ऐसे ही रहने दो, मतलब बेहोशी रहने दो जब तक वो खुद से होश में ना आए, और मैं जो है उसके पास बैठूँगा। कीनू अपने पापा से पूछता है कि जब जिया उठेगा तो हम उससे क्या कहेंगे। तो उसके पापा जवाब देते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे, मतलब हम उससे कुछ भी कहेंगे नहीं। हम जो है उसे भोजन देंगे और उसे जो है आराम करने देंगे। और हम जो है उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे कि अब उसका घर नहीं है। हम उसे जो है एहसास दिलाएंगे कि उसका घर अभी भी है। कीनू ने पूछा, हियर, यहाँ, मतलब क्या हम अपने घर को उसका घर बताएंगे। उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ। लाइफ इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन डेथ। और उन्होंने कहा कि जीवन जो है हमेशा मौत से बड़ा है। सून नाउ ही विल ओपन हिज आइज। और अब जल्दी ही वह अपनी आंखें खोलेगा और हमें जो है उसके पास होना चाहिए। और यू टू बी हिज ब्रदर। तुम जो है आज से उसके भाई हो और मैं जो है आज से उसका पिता हूँ, मतलब आज से मैं ही जो है इसका पिता, तुम इसके भाई हो। कॉल योर मदर। अपनी माँ को बुलाओ। एंड लिटिल सेत्सू। और छोटी सेत्सू को भी यहाँ पर बुलाओ। सो दे वेंट बैक इनटू द हाउस। और फिर वो जो है वापस घर में जाते हैं। जियाज आइज़ वर स्टिल क्लोज। अभी भी जो है जिया की आंखें बंद थी। बट ही वॉज सॉबिंग इन हिज स्लीप। लेकिन नींद में जो है वो सॉब कर रहा था। सॉब मीन्स होता है सिसकना। नींद में जो है वो सिसक रहा था। कीनू जो है भाग कर जाता है अपनी मदर और सेत्सू को बुलाने। और दे ऑल गैदर्ड अराउंड द बेड। और उसके बाद से जो है वो सब जो है जिस बेड पर जिया सोया हुआ था उसके किनारे किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। नीलिंग डाउन द फ्लोर। और वो जो है घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाते हैं।
इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में जिया की जो है आंखें फड़फड़ाती हैं, मतलब आँख खोलने से पहले वो जो है धीरे धीरे अपनी आँखों को फड़फड़ाता है, अपनी पलकों को, और उसके बाद से जो है उसने अपनी आंखें खोली। एंड वॉज कन्फ्यूज, और वो कन्फ्यूज़ था, डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसको ये भी याद नहीं था कि वो कहाँ पर था। ही लुक्ड फ्रॉम वन फेस टू अदर, और कीनो की फैमिली जो उसके आसपास बैठी हुई थी वो सबके चेहरों को देखा उसने, एज दो दे वर स्ट्रेंजर, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो सारे जो है उसके लिए अजनबी हैं, क्योंकि वो अभी जो है तुरंत बेहोशी से होश में आया रहता है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब होश में आने के बाद कोई भी जो है बहुत देर तक उससे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो कीनो की छोटी सिस्टर थी सेत्सु, वो बहुत देर तक चुप नहीं रह सकी, और उसने जो है मतलब ताली बजाई और वो चिल्लाई कि जिया हैज़ कम बैक, मतलब जिया को होश आ गया। बोथ कीनो के जो मम्मी और पापा थे, उन दोनों लोगों ने जो है जिया के हाथों को पकड़ा, उसे उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, और उन्होंने कहा कि आज से जो है हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। कीनो एम्ब्रेस्ड हिम एज हिज ब्रदर, और कीनो ने भी जो है जिया को अपने भाई के रूप में गले से लगा लिया। और फिर जो है जिया उसके बाद से सब कुछ समझ गया। ही गॉट अप फ्रॉम द बेड एंड वॉक टू द डोर, और उसके बाद जो है वो बेड से उठा और दरवाजे की तरफ गया, और फिर वो जो है पहाड़ी से नीचे बीच की तरफ उसने देखा, और उसने देखा बीच की तरफ जहाँ पर पहले उसका कभी गांव था, उस ओर उसने देखा। कीनोज हार्ट एच्ड फॉर हिज फ्रेंड ब्रदर, और कीनो भी जो है उसके लिए, अपने जो जिया है उसके लिए जो है बहुत दुखी होता है। कीनोज मदर सेड, तभी कीनो की माँ ने कहा कि हमें जो है अब कुछ खाना चाहिए, मैंने जो है डिनर में चिकन बनाया हुआ है। सेत्सु चिल्लाता है कि सेत्सु तभी चिल्लाया कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कीनो के फादर जो है जिया को बुलाते हैं, कमान माय सन, मतलब आओ मेरे बच्चे। जिया को भूख नहीं लगी थी, लेकिन जब कीनो जो है उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो जिया जो है थोड़ा सा मीट और राइस जो बना हुआ था वो थोड़ा सा खाता है, और उसका दिमाग अभी भी कुछ सोच, मतलब उसके दिमाग में अभी भी वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है, लेकिन जो उसका बॉडी है वो यंग और स्ट्रॉन्ग है, और भोजन पाकर जो है उसको खुशी होती है, वो अंदर से खुश होता है। वन डे व्हेन द डेज वर्क वॉज ओवर, और एक दिन की बात है जब दिन का पूरा काम जो है समाप्त हो गया था, और जिया जो है अभी भी सो रहा था, वो अभी भी जगा नहीं था। कीनो ने अपने पापा से पूछा कि क्या वे बदकिस्मत नहीं हैं, मतलब क्या वे बदकिस्मत नहीं हैं। उसके पापा ने जो है जवाब में उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। कीनो ने कहा क्योंकि वोल्केनो जो ज्वालामुखी है वो हमारे पीछे है, घर के पीछे है, और जो समुद्र है वो हमारे घर के सामने है, और जब एंड व्हेन बोथ टुगेदर मेक द अर्थक्वेक, और जब दोनों मिलकर जो है, जब दोनों में मिलकर भूकंप आता है, समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं, तब हम जो है असहाय हो जाते हैं, और कभी कभी तो जो है हम में से बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तब कीनो के पिता ने जवाब दिया कि ज़िंदगी क्या है वो हम खतरों में रहकर ही सीख पाएंगे, मतलब जीवन में जब तक हमारे कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, डेंजर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि अच्छी ज़िंदगी क्या होती है। कीनो ने फिर जो है बहुत चिंतापूर्वक फिर से पूछा कि और अगर उस खतरों में हम खो जाएं, मतलब अगर उस खतरे में हमारी जान चली जाए, तो टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ डेथ मेक्स अस ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। कीनो के पिता ने जवाब दिया कि खतरों के बीच में रहना, या फिर प्रेजेंस ऑफ डेथ, मतलब मौत की उपस्थिति में रहकर, जब हम मौत की उपस्थिति में रहते हैं जहाँ पर मौत का डर हमेशा बना रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम और भी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी अचानक एक जो है विजिटर, एक आगंतुक जो है उनके घर की तरफ आ रहा होता है, और ये जो पर्सन था वो ओल्ड जेंटलमैन था जो उस कैसल में रहता था, और वहाँ आकर उसने पूछा कि क्या ये उचियामा जो किसान है उसका घर है। एट दिस कीनोज फादर स्टूड अप, ये सुनकर कीनो के पिता खड़े हो गए, और कीनो भी। प्लीज़ ऑनर्ड सर, कीनो के पिता ने कहा कि प्लीज़ आइए सर, और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उस ओल्ड जेंटलमैन ने कहा कि वो जो है वहाँ पर जिया को अपने साथ ले जाने आए हैं, क्योंकि जिया अब अनाथ हो गया है, क्योंकि जिया का अब कोई बचा नहीं है, तो वो जिया को जो है अपने साथ ले जाने आए थे। कीनो के पिता ने कहा कि वो जो है जिया को अपने साथ रखना चाहते हैं, पर
साथ ही जो है उन्होंने उस ओल्ड जेंटलमैन से ये भी प्रॉमिस किया कि जब जिया सोकर उठेगा तो मैं इस बारे में उसे बता दूंगा, मतलब कि आप यहाँ पर उसे ले जाने आए थे, इस ऑफ़र के बारे में मैं उसे बता दूंगा और मैं जो है उसे खुद डिसाइड करने दूंगा, मैं उसे खुद ये निर्णय लेने दूंगा कि वो कहाँ रहना चाहता है। और जब जिया उठता है तो कीनो के पिता ने जो है उस ओल्ड जेंटलमैन के बारे में बताया और उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ उस किले में जाकर खुद जो है वहाँ पर देख सकते हो, पहले जाओ उस जगह को देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम कहाँ रहना चाहते हो। और फिर इसके बाद से जो है कीनो और जिया उस माउंटेन की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो कैसल था, उसकी तरफ जो है वो गए। व्हेन द बॉयज़ रीच द कैसल, और जब ये दोनों बॉयज़ जो है उस कैसल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जो किला था वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत ही सुंदर जगह थी। और फिर वहाँ जाने के बाद से जो है जिया को उस ओल्ड जेंटलमैन ने जो है ये भी ऑफ़र दिया, मतलब कहा कि तुम यहाँ पर जो है मेरे बेटे की तरह से यहाँ पर रह सकते हो। बट जिया रिफ्यूज़्ड, लेकिन जिया ने मना कर दिया। जिया जो है वहाँ पे रहने से मना कर देता है। एज़ द बॉयज़ रिटर्न्ड, और उसके बाद से जब ये दोनों कीनो और जिया वापस अपने घर आते हैं तो जब सेत्सु उन्हें आते हुए देखता है तो वो भागते हुए जो है उनकी तरफ गया उनसे मिलने के लिए। और जब जिया देखता है कि सेत्सु जो है इतनी खुशी खुशी जो है हमारे पास आ रहा है तो उसने भी जो है अपनी बाहें खोल ली और सेत्सु को जो है अपने गले से लगा लेता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही लेफ्ट कम्फर्ट क्रीप इन टू हिज हार्ट, और पहली बार जो है उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये सारा हादसा हो जाने के बाद से ये पहली बार ऐसा था कि अब धीरे धीरे जिया को भी जो है कंफर्ट फील होने लगता है। देयर नून डे मील वॉज रेडी, और फिर जो है उनका दोपहर का भोजन तैयार था। कीनो के पिता भी जो है खेतों से आ गए थे, उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठे। और उन्होंने जिया से कहा कि तुम्हारे यहाँ आने से जो है हम सब जो है बहुत प्रसन्न हैं, हमारे जीवन में जो है एक तरह की खुशी आ गई है। इस बात को सुनकर जिया ने भी जवाब दिया कि वो भी जो है अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझ रहा है, वो भी जो है यहाँ पर आकर बहुत खुश है कि उसको जो है इतने प्यार से जो है लोगों ने जो है अपने साथ रखा, मतलब आप लोगों ने जो है मुझे इतने प्यार से मुझे अपनाया है, इसलिए जो है मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। तो कुछ इस तरीके की थी हमारी स्टोरी द बिग वेव, बड़ी लहर, जिसके बारे में अभी हमने जो है पूरे डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये लेसन जो है पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस लेसन से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे जो है इसी तरीके लेसन्स जो है आपको आगे देखने को वीडियोस में मिलेंगे। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।